नमस्कार बच्चों। थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र में मैं आपको आज एकांकी के विषय में कुछ सामान्य जानकारियां दूंगी। आप जानते हैं नाटक और एकांकी दोनों दृश्य विधाओं में आती हैं। दृश्य विधाएं अर्थात ऐसी विधाएं जिन्हें हम देखते हैं और देख करके उसका आनंद लेते हैं, और एकांकी का स्वरूप लगभग नाटक से मिलता जुलता होता है, लेकिन एकांकी और नाटक के कलेवर में यह अंतर है कि नाटक एक बड़े कथ्य को लेकर के लिखा जाता है और एकांकी किसी छोटे अर्थात किसी भी ऐसे विषय को लेकर के लिखा जाता है जिसे थोड़े कलेवर में समेटा जा सके। रंगमंच से जुड़ी हुई विधा है एकांकी भी। हिंदी साहित्य की एकांकी विधा बच्चों वन एक्ट प्ले अंग्रेजी का से प्रभावित है, क्योंकि एकांकी जो है यह भारत में एक नई विधा है। हमारे यहाँ नाटक के बहुत सारे स्वरूप मिल जाते हैं, लेकिन एकांकी जो है, जैसे लघु कहानी पाश्चात्य साहित्य से आई, निबंध का जो वर्तमान रूप है वह पाश्चात्य साहित्य से आया, उसी प्रकार से एकांकी जो है या एकांकी का जो आधुनिकतम स्वरूप है वह भी अंग्रेजी साहित्य से होता हुआ भारत में आया है। और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह एक अंक वाली रचना है, लेकिन किसी एक अंक के नाटक को हम एकांकी नहीं कह सकते। एकांकी बच्चों स्वरूप में छोटी होती है, लेकिन छोटी होते हुए भी यह अपने आप में पूर्ण रचना है और हम इसको किसी नाटक का अंश नहीं कह सकते। यह जरूर ध्यान रखें कि जैसा कि इसका नाम है एकांकी, उसी प्रकार से इसके अंदर केवल एक अंक होता है और लेखक को एक ही अंक में उसे अपने विषय को समेटना होता है। इसमें दृश्य ज़्यादा हो सकते हैं बच्चों, तो इसमें दृश्य एक से अधिक हो सकते हैं और इनके माध्यम से एकांकीकार मानव जीवन की किसी समस्या का एक भाव या एक चरित्र की कलात्मक अभिव्यंजना करता है। अब हम एकांकी की कुछ परिभाषाओं को पढ़ते हैं बच्चों, जानते हैं। सबसे पहले पाश्चात्य विचारक सिडनी बोक्स ने टेक्निक ऑफ वन एक्ट प्ले नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, एकांकी ऐसी विधा नहीं है जिसमें चरित्रांकन की सूक्ष्मता के लिए अधिक अवसर हो। उद्देश्य की कठोर एकता पर ही इसका संपूर्ण ध्यान केंद्रित होने के कारण यह विधा एकांकीकार पर कठोर अनुशासन लागू करती है। इसका लक्ष्य एक प्रभाव उत्पन्न करना है, एक स्थिति रचित करना है और एक चरित्र या एक छोटे से चरित्र समूह पर ही अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना होता है। हिंदी के एकांकीकार हैं डॉक्टर उदय शंकर भट्ट। उनका इस विषय में कहना है बच्चों, एकांकी नाटक में जीवन का एक अंश, परिवर्तन का एक क्षण, सब प्रकार के वातावरण से प्रेरित एक झोंका, दिन में एक घंटे की तरह, मेघ में बिजली की तरह, बसंत में फल के रास की तरह व्यक्त होता है। कहने का मतलब ये कि भट्ट साहब ने एकांकी को ऐसी विधा बताया है जो अपने आप में छोटी होते हुए भी बहुत रोचक होती है और उस छोटेपन में ही अपना सारा सौंदर्य व्यक्त कर देती है। इसी प्रकार डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का कहना है, एकांकी लघु नाट्य रूप है। ध्यान रखिए बच्चों शब्दों पर, यह नाट्य रूप कहा है, नाटक नहीं कहा है, अर्थात इसका केवल रूप नाटक जैसा है। त्रिगुणायत कहते हैं, एकांकी लघु नाट्य रूप है जिसमें एक परिस्थिति, एक घटना या एक भावना जनित संवेदना की अभिव्यक्ति किसी संघर्ष के सहारे, चाहे वह बाह्य या आभ्यंतर हो,
अभिनयात्मक शैली में इस प्रकार की जाती है कि उसमें प्रभाव एक का उद्बोध हो और उस उद्बोध से दर्शक और पाठक दोनों की रागात्मिका वृत्ति तिलमिलाकर तड़प उठती है। यह त्रिगुणायत जी के द्वारा दी गई परिभाषा है। इसमें इन्होंने बच्चों यह स्पष्ट किया है, आप ध्यान दीजिए, एक तो एकांकी नाटक रूप में होती है, नाट्य रूप में होती है। दूसरा, उसमें किसी एक परिस्थिति, एक घटना या एक भावना जनित संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। तीसरा, उसमें मनुष्य के बाह्य या आभ्यंतरिक अर्थात हृदय के स्तर पर जो संघर्ष है उसको अभिव्यक्त किया जाता है। चौथा, इसकी शैली अभिनयात्मक होती है अर्थात इसे अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा, उसमें प्रभाव की एकता होती है और वह जो प्रभाव की एकता है अर्थात कुल मिलाकर जो प्रभाव है उसका वह ऐसा होता है कि वह दर्शक और पाठक दोनों की रागात्मिका वृत्ति उससे तिल मिलाकर तड़प उठती है अर्थात जो कुछ भी एकांकीकार कहना चाहता है वह उस छोटे से एकांकी के प्रस्तुतिकरण में तुरंत हमारे हृदय को तीव्रता से प्रभावित करने में समर्थ होता है। इस विषय में बच्चों नगेंद्र जी की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, एकांकी में एक अंक विस्तार की सीमा कहानी जैसी जीवन का एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा उद्दीप्त क्षण, एकता, एकाग्रता और आकस्मिकता की अनिवार्यता, संकलन त्रय का साधारणतया परिपालन, प्रभाव और वस्तु का ऐक्य होना चाहिए। इस प्रकार बच्चों भारतीय और पाश्चात्य जो भी समीक्षक हैं उन्होंने कुल मिलाकर यह स्पष्ट किया है कि एकांकी एक दृश्य श्रव्य विधा है और एकांकी में एक ही घटना, एक ही विषय वस्तु का चित्रण होता है, एक ही भाव का चित्रण होता है और एकांकी जो है उसका रूप नाटक जैसा होता है। इस आधार पर हम कुछ बिंदु निर्धारित कर सकते हैं। इन बिंदुओं को आप ध्यान से सुनिएगा। पहला, एकांकी में कोई एक घटना या संवेदना का प्रमुख रूप से चित्रण होता है। दूसरा, एकांकी में केवल एक अंक होता है किंतु दृश्य संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। तीसरा, एकांकी में एक सुनिश्चित लक्ष्य, एक सुनिश्चित समस्या का उद्घाटन होना चाहिए। चौथा, एकांकी की गति एवं विकास में तीव्रता होती है। पांचवा, संकलन त्रय का यथासंभव निर्वाह होना चाहिए। संकलन त्रय कहते हैं बच्चों, जब भी हम किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करें तो उसका समय अर्थात देश, काल और वातावरण, ये सारी चीज़ें जो हैं वे एक दूसरे के समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम ऋग्वैदिक युग का वर्णन कर रहे हैं और उसमें आधुनिक युग की भाषा डाल दें। अर्थात जिस घटना का वर्णन किया है उसका देश अर्थात वहाँ का कैसा वातावरण है, इन सब चीज़ों को एक जैसा होना चाहिए। अगला बिंदु है, जिज्ञासा एवं कौतूहल की सृष्टि अंत तक बनी रहनी चाहिए। संवाद संक्षिप्त, रोचक एवं मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए और पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। आज मैंने आपको केवल परिभाषाएं बताई हैं और परिभाषाओं के आधार पर एकांकी की जो तत्व हो सकते हैं उनके विषय में संक्षेप में बताया है। एकांकी के तत्व नहीं बच्चों, एकांकी क्या हो सकती है, होती है, उसके विषय में संक्षेप में बताया है। इसके अगले वीडियो में हम एकांकी के तत्वों के विषय में बात करेंगे।